ऐसे डर गई मम्मी। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। रिद्धि हमारी उठ के गोद में आ चुकी है। जिस बात का डर था वही है, लंगर ही लंगर, लंगर ही लंगर, लंगर ही लंगर। बस वाला मेरे को हॉर्न मार यार, मैं क्या करूं, मैं उड़ के चला जाऊं। दिल तो करता ना बाहर उतर के बोले उड़ के चले जा। यहाँ हॉर्न मारना तो सच में मजाक ही है, सच में कह रहा हूँ मैं। बाहर के देशों में अगर कोई हॉर्न मारता है ना उसको गाली समझा जाता है। कंटिन्यू हॉर्न मारेगा वो। बस वाले रुके हैं, वो लंगर खा रहे हैं, वो आइसक्रीमों के लंगर चल रहे हैं। कैच करा दो ये अलग ही यार। एक तो इतना जाम लगा रखा है, पूरी सड़क पे जाम कर रखा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रास्ते में कोई और भी है, किसी को इम्पोर्टेंट जाना है। आप गृहस्थ हो और तीर्थ या धाम आए हो तो ऐसे मत करो, कहीं भी फ्री पानी भी मत पियो। पानी भी पिया तो 2 रुपया वहाँ रख दो। लंगर के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि अगर आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थ हो, शादीशुदा हो, तो आपको अपना पालन पोषण कमा के करना चाहिए और लंगर में खाना कभी नहीं खाना चाहिए। दान जरूर करके आना चाहिए लंगर में, लंगर लगाना चाहिए उनके लिए जो गरीब गुरबे हैं, जो अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कितने साल भिक्षा मांग के खाया, फकीरों को, भिक्षुओं को, उनको लंगर खिलाओ, उनको खाना खिलाओ। इनमें से तो ये तो एक लिफाफे में जूस पकड़ा है। गुरु नानक देव जी ने भी फकीरों से ही लंगर प्रथा शुरू करी थी। तो ये तो पैटियां लेके वो उधर आइसक्रीम, लंगर पाव भाजी, सादा तो रहे ही नहीं लंगर। गोलगप्पे, पॉपकॉर्न, क्या नहीं है, पिज्जा, सब कुछ है लंगर में। आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे का कर दिया है लंगरों ने। और हर जगह रुकना है, हर जगह खाना है लंगर। थोड़ा सा आगे आए आपसे बात करने करते फिर देखो जाम। आप बताओ मेरी फ्रस्ट्रेशन का। कई लोग मेरे को बोलेंगे गलत बोल रहा है जी, ये बोल रहा है। आप समझ नहीं पाओगे उस बात को। हम इन्हीं चक्करों की वजह से पीछे हैं। जापान, चाइना कितने आगे निकल गए हमसे। फिनलैंड, चाइना और इंडिया एक साथ ही शुरू हुए थे और वो आज हमसे 2500 साल आगे चला गया है। इन चीज़ों की वजह से हम वहीं हैं, वहीं के वहीं। कोई फ्री में खाने की आदतें नहीं जाती हमारी, बस कुछ मिल जाए फ्री में। तो फाइनली दोस्तों जलंधर पहुंच गए हैं। 1.5-2 घंटा लंगरों की भीड़ देखने के बाद ब्रेक लगा लगा के, क्लच दबा दबा के मेरे पैर की तसल्ली होगी। वैसे हमें 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था और 7 बजने वाले हैं। चक्कर आ गए भाई, चक्कर आ गए, कसम से बोल रहा हूँ। बार बार रोको, बार बार ब्रेक, बार बार भीड़ ही बहुत ज्यादा यार। गलत टाइम, आगे से हमेशा याद रखना कि ऐसे टाइम पे कभी इस साइड जाना ही। पता ही नहीं था ना ये ऐसा कुछ चल रहा है अभी। अब तो मैंने सोचा कि अगले 4 साल मैंने इस साइड जाना है। वैसे भी मैंने सोचा बहुत हो गया इस साइड, अब कहीं और ही घूमने जाएंगे, यहाँ जाना ही नहीं 4 साल। और ये आज का एक्सपीरियंस तो इतना खतरनाक था ना, सच में बहुत थका दिया यार। जाते वक्त भी आते वक्त भी 6-7 घंटे की ड्राइव हो गई। बताओ आदमी क्या करे। तो छोड़ो, अभी हमने नोबिता की वैक्सीन करवानी है, वैक्सीनेशन। और इसके थोड़े नाखून बड़े हुए हैं, वो भी ट्रिम करवाने हैं। तो अभी हमने सोचा कि चलो हिम्मत करके अभी करवा लें जाते जाते, नहीं तो हमारे पास फिर टाइम होता नहीं है। तो ऐसे ही कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे रह के हो जाता। फिर अगर संडे को स्पेशली इस काम के लिए निकले तो हमारा संडे भी वेस्ट। रिद्धि की हरकतें देखो क्या कर रही है। रिद्धि तो फिर पिकती है ना। पिकी आओ थोड़ा ना, अभी प्रेज करना चाहूंगा मैं करण औजला की। थोड़ा यहाँ पे जब क्रॉस करके पास से आ गए तो अपने करण औजला के गाने लगाए, थोड़ा माइंड रिफ्रेश होया। थोड़ा करंट सा आया अंदर, जैसे ब्लैक कॉफी पीली होती है है ना। थोड़ा वाइब करने का मन किया। अभी घर जाके बैठेंगे तो प्रभ को मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया भाई कि येलो दाल, चावल और वो मिर्च। हाय हाय, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है सोच के। चलो गाना चला दो भाई, रिद्धि कह रही गाना।
और मेरा छूटी वो बूंदी नहीं नहीं सीधा सीधा नॉर्मल बस इतना हाँ सब तो सही हो सही तरीके सात पैकेट पपी वाले ਬੈਡ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? 7 रीतू इधर आओ, बोबो आ जाएगा नहीं तो फिर। हाँ जी हाँ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਲਸ ਕਰਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇਣੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨੇਲਸ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਲੱਸ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨੇਲਸ ਦੀ। कैचे ऐसे कर रहे हैं नोनो। ਹਾਂਜੀ ਲਓ 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 ਆਈ ਗਏ ਲਓ ਬੇਟਾ। ये देखिए रिद्धि घर पे आते ही शुरू हो गई है मेरी चप्पलें उठा के रिद्धू हाउस और लग गई है अपने कपड़े सब खिलार खिलूर के अब खिलारा डालेगी। घर पूरा साफ सुथरा है, लाइट अभी है नहीं तो हम अभी लाइट भी जला ही लेते, एसी भी चला ही लेते। तो ऐसा कुछ माहौल है। लो जी यहाँ आके वैसा ही मौसम हो गया है, गर्मी लग रही है घर में आके, एसी चला दिया है। नोबिता भी है कर रहा है, ये देखिए इसकी वैक्सीनेशन हो गई है। पर वो कहाँ गए टीके यार, कहाँ रखे आपने? ये रिद्धि देखो घर में आके क्या कर रही है, सैंडल पहन के घूम रही है। और प्रभ यहाँ पे आए हाय दूसरा बर्थडे गिफ्ट भी पहन लिया, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और यहाँ कैसा लगा? देखो बेबे का जो दिया हुआ गिफ्ट था उसमें बन रहे हैं चावल। मैं इस चीज से हैरान हूँ, कांच कैसे रखा जाता होगा सीधा, कांच फटेगा नहीं प्रभु? नहीं, आर यू श्योर? पहली बार यूज कर रही हूँ पर वैसे मैंने देखे हैं कांच के बर्तन। हाँ मैंने भी देखे हैं, मगर मेरे को लगता है ये उसके लिए होते हैं, इंडक्शन के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चेक कर लो एक बार गूगल में, लाओ चेक कर लेती हूँ। तब तक बंद कर लो, नहीं रहने दो ऑन। कहीं फटी ना जाए ये। नहीं फटेगा। इसकी फोटो डालो और बताओ, पूछो कि ये यूज करने वाला है गैस पे। और यहाँ पे राइस पड़े हैं, राइस रख दिए गए हैं, मगर मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, मेरे को हैरानगी हो रही है थोड़ी। हाँ बेटा वो चीज क्या है, वो चीज कुछ नहीं है, ये खाली है बेटा। ओए ओए क्या होता है ये खाना है, चलो ओके ओके ओके, बीज निकाल के देना पड़ेगा। लो एक, लो दूसरा भी ले लो, लो लो ये भी ले लो, वाओ लो बच। नहीं लिखा। अब हम कंफ्यूज है भाई, इसका डब्बा फेंक दिया होगा। शाबाश, बेबे से ही पूछ लो फोन करके। मम्मी ने तो कहा था गैस का है। हैं यार मेरे को, क्योंकि कांच तो टूट ही जाएगा। ये देखो मेरे को लग भी रहा है यहाँ से, कहाँ से? ये देखो टेढ़ा सा होगा, ये देखो। नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, हमने कंफर्म कर लिया बेबे से, तो बेबे कह रही है हाँ इस पे बनाया जा सकता है।
मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी है, शायद मेरी मम्मी भी पहली बार ही देख रही होगी ये क्या चीज है। हाँ क्या? दही राइस दाल राइस दे गई, भूख लगी है इसे। अभी खिलाते हैं बेटा, अभी बन रहा है, वो देखो बन रहा है अभी खाना। यस, और इधर तरफ मिर्चे छान रही है, देख रही है क्या कुछ किया जाए। इतनी तलूंगी, ठीक है? हाँ। बहुत है ना, पतली बहुत पतली है, सी मैंने तीखी है नहीं तो। बहुत है बहुत है। तो ये बन रहा है, तब तक थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, धोने वाले कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम। पे आकर भी वही हरकतें, ये लो हो गई है शुरू। हमारी चाय पहुंच गई है यहाँ पे, परत दे दी है लहसुन की घिनेसड़ी। मैंने सारे कपड़े धोने के लिए डाल दिए जो ट्रिप के कपड़े थे, और अभी जा रहा हूँ नोबिता को घुमाने, तो ये भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, इसका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होएगा, इसका भी सिर दर्द कर रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे इसको भी। पर ये दही राइस बोल रही है, दाल राइस नहीं बोल कोई रही। नहीं, दाल राइस दे गई, सीधी बात है, दाल के साथ प्रोटीन मिलेगी। बोलने लग गया दाल दाल राइस खाएंगे, दाल राइस। पालमपुर का तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, हाँ, ये लिया ये हुआ। बीच से ले लिया। ये देखो ये देखो, ये हरलीन ने गिफ्ट भिजवाया था प्रभ के लिए। कौन है? ताई क्या करती है? पिट्टी, ताई पिट्टी करती है मम्मा। तो लो जी, हमारे फ्रिज में हमारी फैमिली के अलावा एक जो नया शख्स लगा है वो है हरलीन। हरलीन ये देखो, हरलीन भी हमारी फैमिली ही है, ये देखिए। हाँ, दाल राइस बेटा ठंडा करने के लिए रखा है, अभी गर्म है, बहुत गर्म है। तो कितना टाइम लगेगा खाने में? बस तड़का लगना चाहिए, बाकी सब आप इसको कैसे दे रहे हैं? दही होता दही दे देता ठंडा होते दही दही दही। वो कह मैंने रही है इतने तो- वो उसके लिए मैंने प्रोटीन हो जाएगा, थोड़ा हैवी हो जाएगी इसलिए किया। दही उसने ऑलरेडी दोपहर में खाया है। देखो मिर्च का भी तड़का लग रहा है, आए है रोस्ट हो गया मिर्च है ना, इतना तेल लगता है इसमें? हाँ। ये सारा ये चूस लेता है तेल? नहीं, थोड़ा जल जाता है ना, देखो इतना है, ये जल जाएगा जब तक ये फ्राई होएगी। और इधर दाल के लिए तड़का रखी है। हाँ बेटा बेटा मैं ठंडा कर रहा हूँ इसको, एक मिनट, पंखे के नीचे एसी के नीचे ये ठंडा हो रहा है, ये देखो ऐसे ठंडा करेंगे हम इसको थोड़ा। गम है बेटा गम है। जी रिद्धि के पास राइस पहुंच गए हैं। ठीक है, वेरी नाइस, खुश हो गई है, शाबाश बेटा। दाल के साथ खाओगे? दाल तो पड़ी है अभी साइड में, राइस खा लो खा लो खा लो। नहीं खा रही दाल? ना दाल नहीं खा रही अभी, क्या पता धीरे कोई धीरे बात नहीं, धीरे धीरे खा। बंद कर जाए, हमें देखेगी ना खा लेंगे। थोड़ी आदत पड़ेगी ना ऐसी दाल। वैसे टिफिन में भेजती हूँ रिद्धि के दाल चावल में। हमारे यहाँ दाल रेडी है, देखो ये दाल सबसे अच्छी है भाई, इतनी जल्दी एक सीटी में बन जाती है ना। इसमें प्रभ ना कच्ची अम्बी भी डालते हैं, देखो ये रखी कहाँ हुई है आपने? ये इधर पड़ी है, संगीता दीदी ने दी थी। कैसे बनी बनाई होती है कैसे? ये उन्होंने अपनी कोई बनाई थी ऐसे मसाले लगा के, अच्छा तो वो उन्होंने कहा था दाल में मैम अच्छी लगती है, आप ट्राई करना। अच्छा, तो उन्होंने काफी पीस दिए थे, 6 उसमें से अभी भी 4-5 हैं पड़े हुए, तो मैं एक डाल देती हूँ जब बनाना होता है। तो ये मसाले लगा के उन्होंने सिखाई हुई है। मैं वेट कर रहा हूँ। वैसे अभी सिर दर्द तो ठीक हो गया है घूम के। नोबिता बड़ा खुश हुआ भाई यहाँ पे आके, ऐसे भाग भाग के घूम रहा था, भाग भाग के घूम रहा था, मिनटों में काम कर लिया, जो वहां उसको अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी यार हम भी कहीं घूमने नहीं गए थे, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे कि नोबिता को आप लेके गए साथ, कहीं घुमाया नहीं। भाई हम घूमने गए ही नहीं थे, हम वहां पे रहने ही गए थे। आपने हमें देखा, हम एक ही जगह गए सौरव वन विहार, वो भी इसलिए क्योंकि 1.5 किलोमीटर था, नहीं तो वहां भी नहीं जाते हम। नोबिता को हम इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि वहां पे बहुत चलना पड़ता,
और जैसे फिर बारिश हो गई बीच में, हम कैसे भाग भाग गए, नोबिता को दिखाई भी नहीं देता। फिर ये वहां पे परेशान ही होता वहां जाके हमारे साथ, इसलिए नहीं से लेके गए हम। नोबिता की विजिबिलिटी भी थोड़ी कम है ना, और मैं तो आगे से सोच रहा हूँ इसको लेके ही नहीं जाना। इसको लेके जाएंगे अगर मैं उत्तराखंड गया जहाँ पे हमारा अपना घर होगा, वहाँ पे रहने का होगा, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये हर जगह घूम सकता हो। रिद्धि के आने के बाद ऐसे ज्यादा ऐसे हमें करने लग गए हैं, नहीं तो पहले जैसे हम देहरादून जब गए थे, नोबिता हमारे साथ भी ऐसी था, हाँ। कमरे में ही था, तब भी हमारे साथ गया था, पर कमरे में ही था, सो रहा था वजह से वहां पे। तो बाहर नहीं, आप ये सोचो, हमारे ऐसे कोई मजबूरी तो है नहीं कि इसको साथ लेके जाना। हम अपने दिल से लेके गए थे क्योंकि उसको गाड़ी में भी ट्रैवल करना अच्छा लगता है। यहाँ पे नानी का घर है, वहां पे छोड़ देते। इसके मैंने 4,000 रुपये अलग से भरे हैं। 4,000 कहने की बात होती है, ये नॉर्मल होटल हो जाता है अच्छे में 2 दिन के लिए। एक हमारी फैमिली के 2 लोगों के लिए अच्छा होटल हो जाता है। इसके सिर्फ इसके लिए 4,000 एक्स्ट्रा पे किया है मैंने। तो आप सोचो 2,000 एक नाइट का। तो हम पागल थोड़ी है, हमारा दिमाग खराब है, हम गालियां भी खाएं और पैसे भी खर्च करें। और ऐसे करते हैं जैसे हम तो उसको प्यार ही नहीं करते हैं। हम तो बेवकूफ़ है ना, उसको लेके अपने साथ घूमते हैं, उसको वैक्सीन करवा रहे हैं, उसका हर चीज़ कर रहे हैं। अरे आप डॉग लवर करके ना डॉग लवरों की भी इज्जत का नाश करते हो। डॉग लवर हो तो इसका मतलब मैं एज्यूम करके चलता हूँ आप नॉन वेज नहीं खाते होगे। मैं एज्यूम करके चलता हूँ आप दूध भी नहीं पीते होगे, क्योंकि उसमें भी गाय बछड़ा वो हराश होते हैं। ठीक है, आप बैलेंस वाली बात करो ना, बैलेंस रह गए। अगर हम इसको लेके चले जाएं किसी रेस्टोरेंट में, आपका एक कमेंट आया, कोई निखिल करके था, कोई कह रहे नोबिता को रेस्टोरेंट में क्यों नहीं लेके गए, ये हमारी पूरी धरती सबके लिए है। ये तो मेरे को पता, मेरे को तुमसे ज्यादा ज्ञान, मैं बताऊं ज्ञान देने लग जाऊं 4 घंटे बोल सकता हूँ इस बात के ऊपर कि धरती सबकी है, बराबर है। अरे ह्यूमंस की भी तो बात है, हमें ह्यूमंस को भी तो प्रेफरेंस देनी है। ह्यूमंस भी तो अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो काहे के हम इंसान हैं। हाँ, जानवर से हमें प्यार है, उसका एक बैलेंस है, उसकी एक जगह है। हम इंसानों से ही नफरत करने लग जाए, उनका पीस पीस नहीं है। वो अगर बैठे हैं कहीं पे, उन्होंने एक चीज इतना पैसा दिया है प्रॉपर्टी का, वो खाने पीने बैठे हैं, हम वहां पे जाके अपना डॉग लेके चले। कई डरते हैं डॉग से, कईयों को फियर है, वो चाहे नहीं डराता नहीं काटता, वो बड़ा प्यारा डॉग है, पर उनके लिए तो ऐसा हाइजीन की बात आ जाती है। वो कैसे आप समझो, बैलेंस करके चलना होता है लाइफ को। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में कहीं भी घुस जाएं किसी को लेकर। हरलीन को बहुत डर लगता है डॉग से, हैं? नोबिता के पर्सपेक्टिव से भी सोचो ना। नोबिता क्या करेगा रेस्टोरेंट में आके? हम ले जाए, वो बेचारा उसके बैठने के लिए जगह नहीं, वो ऐसे ऐसे देके वेट करे कब मम्मी पापा खाना खाए, रिद्धि खाना खाए, फिर मैं जाऊं। वो बैठा रहे वहां बंद के वहां, कोई वो अच्छी बात थोड़ी है। डॉग लवर मैं भी हूँ, मैं इवन डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ, प्रॉपर एनिमल लवर हूँ। मच्छर तक नहीं मारता हूँ, कॉकरोच भी हो, प्रभ से पूछ लो, 10 साल हो गए, अब कॉकरोच भी होगा उसको उठा के प्यार से बाहर छोड़ के आऊंगा, स्प्रे तक नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप मेरे को तो मत ही बताओ कि कैसे हम किसी को प्यार करें क्या ना करें। हाँ, अगर आप नॉनवेज भी नहीं खाते, आप बहुत ज़्यादा साधु किस्म के आदमी हो, तब भी आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, इंसानों का भी सोचना चाहिए। और मैं बड़ा इन लोगों से फ्रस्ट्रेटेड हूँ जब डॉग किसी को काट देता है, कि ब्रूटली काट देता है। अभी पिटबुल पटियाला की घटना है, इतनी बुरी तरह एक कपल को काट काट के नोच नोच के काट दिया। ऐसी बातों पे, ऐसी घटनाओं पे आप क्या बोलोगे? सड़कों पे आवारा कुत्ता है कोई, वो ह्यूमंस को काट दे रहा है, मार दे रहा है। एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची को काट काट के खा गया, बच्चा मार दिया। ऐसी घटनाओं पे आप क्या बोलोगे? हमें बैलेंस करके चलना होगा ना, हमें ह्यूमंस का भी देखना पड़ेगा, डॉग्स को भी संभालना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम एक साइड ही हो जाएं। अगर ह्यूमंस के साइड हम डॉग को मारते रहें, हम उसको डंडे मारते रहें, अरे एक बैलेंस लाइफ भी जी लो कोई। एक ही साइड की लाइफ, उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अगर हमें किसी के साथ लड़ना पड़ रहा है, हमें अपना पीस खराब करना पड़ा है एक डॉग के चक्कर में, वो भी बेवकूफ़ी है। लोगों को मैं देखता हूँ लड़ते रहते हैं, हमारा डॉग ये, हमारा डॉग ये। अरे होगा तुम्हारा डॉग यार, उसको नहीं पसंद सामने वाले को, वो भी तो देख लो, है ना? ये भी बात है। आप प्लीज़ बेफालतू की बातें मत किया करो। अगर ऐसा है तो यही एक हो सकता है कि हम इसको ना ही लेके जाया करें। इससे अच्छा तो वो नानी के पास रहेगा, आराम से एंजॉय करेगा। राइस अच्छे लग रहे हैं आपको?
हैं अच्छे दाल राइस अच्छे। हाँ, हाथ डालने को किसने बोला था आपको? ये देखो ड्रेस भी खराब कर रहे हो आप। हाँ, न्यू ड्रेस है ये, अभी अभी ली है। तेरी मम्मी तेरे लिए शॉपिंग बहुत करती है। हाँ, डिश डिश। नोबिता अभी यहाँ आके बहुत खुश होंगे। कह रहा ये मेरी जगह बहुत कमाल है। आप पर मिनटों में काम किया है इसने। हाँ, मैं इल्जाम लगते हैं तो ये देख लीजिए प्रूफ। ये हे। मैंने उतनी वहां से ना आवाज लगा दी, मेरे प्रभ। भी टांगे कांप। इतने में प्रभ की टांगे कांपने लग गई और प्रभ का गोला हिल गया मेरी आवाज से। इतनी खतरनाक आवाज है क्या मेरी? है? हाँ मैं ये पता नहीं एकदम डर गई मैं। मैंने कहा प्रभु प्रभु प्रभु, इतने में डर गई प्रभ। इतना मैदा कमजोर है तुम्हारा। लो सेट करो इसको, नीचे लेट के कर लो। हद है प्रभ, दूध उबल नहीं देती फिर तो। हाँ बेटा। क्या वो सेकंड्स में मैंने अचानक ऐसे देखा प्रभ चावल डाल रही, मैंने कहा प्रभ प्रभ प्रभ। प्रभ मेरी तरफ देख रही है। इतने में दूध उबल गया पर फिर भी बच गया। इतने में प्रभ ने गैस बंद कर दी। डर गई प्रभ। अब उनका जो गोला है वो हिल गया, पैर कप रहे हैं उनके। बताओ। हैं? हेलो, कैसे मम्मी कैसे डर गई? बता रही है मम्मा मम्मा ऐसे डर गई मम्मी। तो दोस्तों ये लो राइस आ गया है। मैं तो हाथों के साथ ही खाऊंगा, चम्मच के साथ में। आपके वो रे बेटा, वो वाले खाओ। अरे ये तो मेरे हैं। अब ठीक हुआ गोला कि हिली गया? आ जाओ फिर बैठ जाओ, टांगे कांपने लगी तो। बिल्कुल ऐसे ही राइस चाहिए थे, बिल्कुल करारे मिर्च वाले। मैंने बोला था प्रभ मेरा सिर बड़ा दर्द है, मिर्च वाले हो, मेरा मुंह जाग जाए। 6 घंटे की ड्राइव, बियर ब्रेके लगा लगा के मेरा सिर दर्द होने लग गया। मैं कौन सा प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, कभी कभी तो चलानी होती है इतनी ज्यादा। मजा आ गया। मिर्च, हाय हाय हाय, मुंह जाग रहा है खा के। मैं पहले इसको खिला दूं, ये खा रही है मेरे साथ। अपना छोड़ के आपके साथ खा रही हूँ। अगर गोला हिल गया है एक बार टावल रख के ठीक कर लो, फिर खा लेना। पता नहीं टांगे कांप रही है, ऐसे ऐसे हो रहा बॉडी मेरे बोलने से। एकदम से वो हो गया, डर डर गई। पता नहीं, मेरे को लगा रिद्धि को कुछ हो गया। आपने इतना चिल्लाया ना, पता नहीं मतलब एकदम ही था। हाँ ऐसे हो रहे हैं हाथ पैर ना। यार कैसे हो यार तुम? मैंने ना एक पोस्ट डाली है, आप कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हो तो इस महीने का उसमें आप पूछ सकते हो और मैं सभी के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपको बताइए मैं करता ही हूँ। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में भी, और सभी के रिप्लाई मिलेंगे और जल्दी वीडियो बनेगी, बिल्कुल लेट नहीं होगा। साथ के साथ ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था और ये आज के दिन का लास्ट व्लॉग है। अब फिर से हम पुरानी रूटीन में आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद।